फरिश्ते खुद ब खुद मुझे उस जगह ले गए थे जहां शक ने खुद शकीला की पाक दामनी का सबूत दे दिया था। भाई काश के आप सबूत ढूंढने की बजाय बस अदनान, अब पछतावों को मजीद जबान पर मत लाओ। देखा मेरी अकल का कमाल, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अच्छा हुआ कि शकीला को होश ही नहीं आया, बेहोशी में ही बच्चा अबॉर्ट करने वाली दवाई पिला दी। पूरे 5,000 लिए हैं रानी ने वो दवा बनाने की। आप फिक्र ही ना करें, बस 2-4 दिन में जरा सुकून हो जाए, फिर आपको जुड़ाव कंगन बनवा कर दूंगी। अदनान, वो हम लोग तुम्हारे अलावा इतनी घटिया हरकत कोई नहीं कर सकता, मुझे अंदाजा था इस बात का। नहीं अदनान, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो शन्नो आपा कह रही थी कि मेरा नाम क्यों ले रही हो तुमने मुझे मजबूर किया था कि मैं शकीला के बच्चे की जान लूं। नहीं अदनान, ये झूठ तुम्हारी वजह से शकीला मरी है इतनी बेबसी की मौत में। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया अदनान। तुम कातिल हो अपनी बहन की, मेरी भाभी की। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुमने मेरे भाई की खुशियों को बर्बाद कर दिया। नहीं, वो कह रही थी तुमने मुझे भाई और अम्मी के सामने शक्ल दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैंने कुछ नहीं किया अदनान, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे जैसी बीवी के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। अदनान छोड़िए, अदनान छोड़िए इसे, अदनान ऐसे नहीं करेगा। ये क्या किया तुमने? भाई मैं खुद को मारना चाह रहा था। ये साइमा क्या कर दिया तूने बेटा, ये क्या कर दिया? अम्मी मैं खुद को मारना चाह रहा था। ये शकीला भाभी को साइमा ने और फुफ्फो ने जहर दिया था। क्या? हाँ। हेलो साइमा, साइमा भाई मैं खुद को मारना चाहता था। मैं आपके सामने शर्मिंदा हो गया था। हेलो पुलिस स्टेशन जी, मैं डिफेंस से बात कर रही हूँ। जी, हमारे यहाँ खून हो गया है। जी हाँ, जी आप प्लीज मेहरबानी करके जल्दी से आ जाइए यहाँ। जी थैंक यू। भाभी, सारी जिंदगी मैंने तुझ पे इतबार किया भाभी, और तूने मेरा ही घर बर्बाद किया। मेरे बच्चे को खा गई तू, मेरे बच्चे को खा गई, मेरा घर बर्बाद कर दिया। छोड़े मुझे, सारी जिंदगी मुझे मुलाजमा बनाकर रखा है आपने, नौकरानी समझा मुझे आपने। छोड़े। नहीं छोड़ूंगी। तूने पुलिस को बुलाया ना कि वो मेरे बच्चे को ले जाए, तू भी जाएगी, तू भी साथ जाएगी, समझी? नहीं छोड़ूंगी मैं।
भाई मैं खुद को मारना चाह रहा था। ये साइमा ने आपका घर बर्बाद किया भाई। इसकी हसद की आग ने आपका हमारा घर बर्बाद किया। घर तो यार फिर हमारा बर्बाद हो गया। मेरा बच्चा। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिएगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर को, मेरे बच्चों को। भाई ये मर्डर किसने किया? मैंने। नहीं, मैदान इन्हें गिरफ्तार कर लो। चले आए मेरे साथ। इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। अभी भिजवाते हैं साहब। आप ख्याल रखें, मैं इसके साथ पुलिस स्टेशन जाता हूँ। उठो, बहन को फोन करके खबर कर। हाँ मैं करता हूँ। अम्मी, अम्मी, हाँ क्या हुआ? अम्मी, अम्मी साइमा, क्या हुआ साइमा को? कुछ बोलो भी। अम्मी, अम्मी साइमा, कुछ बोलो, क्या हुआ साइमा को? साइमा में छोड़ के चली गई। क्या? छोड़ के चली गई उनको? क्या? फिर शहजादा और शहजादी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। कहानी हो गई फिनिश और आपके हो गया सोने का टाइम। फौजी मम्मा को गुड नाइट किस कीजिएगा और जाके सो जाइएगा। ओके मामा, आप कितना अच्छा लग रहा है ना। आप और मामा एक साथ है। काश पापा भी होते ना। इसे नहीं कहते बेटा, आपको मैंने समझाया तो था कि जिन लोगों को अल्लाह में अपने पास बुला लेते हैं उन लोगों के लिए उदास नहीं होते, उन्हें बहुत बुरा लगता है, बल्कि उनके लिए तो दुआ करते हैं ना। आपको भी अपने पापा के लिए ढेर सारी दुआ करनी चाहिए। ओके मामा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलिए गुड नाइट कीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ हेलो राहिला, बोलो। क्या ये क्या कह रही हो तुम? अच्छा ठीक है, तुम मम्मी को संभालो, मैं अभी आती हूँ। हाँ ओके। मेरे मौला, साइमा, साइमा, कहाँ है साइमा? रईसा बेगम, कहाँ है मेरी बेटी? रईसा आंटी, साइमा किधर है? कुटु, तुम्हारी बेटी चली गई, चली गई। क्या? कहाँ चली गई साइमा? क्या हुआ? अम्मा? रईसा आंटी, साइमा कहाँ है? लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। क्या? अम्मा?
राजा पे क्या हुआ? उस्मा साइमा साइमा मम्मी नहीं रही। ये नहीं क्या ये क्या कह रही है तुम? नहीं साहब, अरे तुम माँ है क्या भाई? तुम मेरी दूसरी बेटी भी खा गई। ये क्या हो गया? संभाले खुद को संभाले। और भाई अम्मा, तुमने उस्मा को क्यों जाने दिया? अब उसकी बहन मरेगी तो वो क्या रोज आना जाएगी? वो खुद तो नहीं मर गई ना, आवारा कहीं की। और मुझे रोटियां पकानी पड़ गई। अरे बिटिया, अगर मैं उसको जाने नहीं देती ना तो वो जोरू का गुलाम मुझे साथ ले जाता। हाँ रहने दो अम्मा, उसकी तो रोज बहनें मरेंगी तो क्या वो रोज मैं कह जाएगी है? और कम से कम हंडिया तो पका कर जाती। ना हंडिया ना रोटी, कुछ नहीं पकाई। मुझे पता है काम चोर है ना, काम के बहाने से निकल के भाग गई। और इसको तो देखो, इसको तो तुमने मलका पुखराज बना के रखा हुआ है। इसको तो कोई काम ही नहीं करवाती। ओ आराम से बैठ, नजर नहीं आ रहा मैं मोहसिन का मैसेज पढ़ रही हूँ? और ज्यादा बकवास करने लगी है। एक दिन चूल्हा क्या जलाना पड़ गया, तुझे मौत आनी शुरू हो गई। चल जाके काम कर अपना। अम्मा देखो इसको, सिर्फ ये तो खाने की है और गाने की है। नवाबजादी बना के रखा हुआ है इसको, कुछ काम ही नहीं करवाती है, मुझसे सारा काम करवाती है। और उस्मा की रोज कोई ना कोई मर जाता है, रोज जाएगी वो मैं के जाए। आप देखना, मैं तोड़ूंगी उसकी टांगे, कोई नहीं जाएगी अब वो यहाँ से। अरे बिटिया, तुम दोनों खामोश हो जाओ। अब मैं उसको कहीं नहीं जाने दूंगी, चाहे उसकी अम्मा मर जाए। हाँ भाई अम्मा, अब अगर तुम दोनों खामोश हो जाओ तो मैं कुछ सुनाऊं? हाँ हाँ बोलो। तो सुनो। चांदनी रातें सब जग सोए हम जागे। वैसे अम्मा एक बात तो बताओ, तुम कहती थी ना जब मैं पैदा होने वाली थी तो तुमने मैडम की शक्ल देखी थी, है ना? बस इसीलिए तो आगे मजीद सुनो। हम जागे तारों से करे बातें। चल बे चल, निकल ले तू अब यहाँ से। देख रही हो कैसे गाने गा रही है, जैसे ये घर ना हो स्टूडियो। घर को स्टूडियो बना लो तुम और इसके गाने सुनती रहो। तू तो गा गा के मर जाएगी तू, गाने गा गा के। दाने पे दाना, ओ दाना दाने जलती रहती है। अम्मा हर वक्त छोड़ो। अम्मा तुमने वैसे आपस की बातें ये नहीं पूछा मोहसिन है कौन? ये मैं पूछ रही हूँ कौन है। अम्मा तुम क्यों पूछोगी, तुमने भी तो जवानी ऐसी गुजारी होगी ना। मैं तुम्हें बताती हूँ। अम्मी होश में आई। अम्मी कुछ तो बोलिए। अम्मी आपकी रानी बेटी, आपकी साइमा हमें छोड़ के चली गई। अम्मी होश में आई। अम्मी उठे ना। अम्मी खुदा के लिए उठ जाए। अम्मी कुछ तो बोले, पूरी रात गुजर गई है। अम्मी प्लीज। कहाँ मेरी साइमा कहाँ चली गई मेरी रानी बेटी? हाँ अम्मी, अब साइमा हमें नहीं रही, वो हम सबको छोड़ के चली गई। अम्मी कहाँ चली गई साइमा हमें छोड़कर? मेरी बेटी, मुझे पता है, मैंने उसकी शादी की, उसको दुल्हन बनाया, मेहंदी सजाई उसके हाथों पर, उसे रुखसत किया था। लेकिन अब कहाँ चली गई? हाँ कहाँ चली गई अब? कहाँ कौन लेकर गया उसे? कौन लेकर गया मेरी रानी बेटी को? कौन ले गया साइमा को? जिसकी अमानत चली गई। कैसे जा सकती है और किसकी बचाना मेरी बेटी को लेकर जाएगी?
हमें पहले ये कैसा इंसाफ है आंटी कि आपके घर से मेरी 2 बहनों के जनाजे उठे। शकीला को जहर देके मार दिया गया और खुदकुशी का रंग दे दिया गया उसकी मौत को। और अब साइमा, मैं क्या जवाब दूं तुम्हारी बातों का? मेरा बेटा जेल के पीछे, जाओ उसे फांसी पे चढ़ा दो। ले लो अपना बदला। मेरा तो अपना घर बर्बाद हो गया। मेरे दोनों बेटे रईसा बेगम, तुम देख लेना, तुम्हारे दोनों बेटे ऐसी लाश बनेंगे जिन्हें तुम दफना भी नहीं सकोगी। मेरी बेटियों के जनाजे तो उठ गए मेरी बेटियों के जनाजे, लेकिन देखना तुम्हारे बेटे तुम्हारी नजरों के सामने ऐसी सुंदर लाश बन जाएंगे जिन्हें तुम दफना नहीं सकोगी। ये बदुआ है माँ की, एक माँ की बदुआ है, मेरी ममता की बदुआ है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम काते हो, तुम मेरी दोनों बेटियों की काते हो। बस गुड्डू बस, जो सुनना था मैंने सुन लिया, जो ताने मैंने बर्दाश्त करने थे कर लिए। सच सुनना चाहोगी तुम? साइमा ने शन्नो के साथ मिलकर शकीला को मां बनने से महरूम करने की जो दवाई दी थी, वो शकीला की मौत का सबब बन। क्या? हाँ ठीक कह रही है। ये फाइल आप लोग ले जाएं। पब्लिक सिटी हॉस्पिटल के आरएमओ डॉक्टर अली से जाके पूछ लें। ये सच है कि शकीला ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी मौत हाथ से बनी हुई उस दवाई से हुई है जो साइमा और शन्नो पप्पू ने शकीला को दी थी। पर शकीला तो हमें पहले ही छोड़ गई थी ना। ये साइमा। हाँ, अदनान ने उस शर्मिंदगी और पशेमानी से बचने के लिए खुद को मारने की कोशिश की, जो साइमा के फेल की वजह से थी, लेकिन रिवॉल्वर की छीना झपटी में साइमा को गोली लग गई। झूठ है, बौतान है, ड्रामा रचा रहे तुम लोग। अगर ये सब कुछ झूठ है तो मैं अपने भाई को जेल में खुद भिजवाऊंगा क्या? खुद पुलिस को बुला के अरेस्ट करवाऊंगा? अगर आप समझती हैं कि ये झूठ है तो जाकर शन्नो पप्पू से पूछ ले। जब वो यहां से फरार हो रही थी तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। याद रखना झांसी, मैं अपनी दोनों बहनों का खून तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। हाँ, ये बद्दुआएं देना इनका हक है और हम इसके हकदार। हाँ हया, तुम अदनान की तरह मुझ पर भी केस कर दो। मैं भी कातिल हूं, मुझे भी फांसी पर चढ़ा दो प्लीज।